Assalamu alaikum student. Today we solve exercise 10.2 question 3. The strength of student in a school. एक स्कूल में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ was 1000 थी in 2016 में. If the student decay, अगर स्टूडेंट कम हो जाए, according to the इक्वेशन के मुताबिक s is equal to 1000 e raised to power t, where s is the number of student, जबकि s जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट को शो करता है एट टाइम t पर. पार्ट 1 ग्राफ द गिवन इक्वेशन. दी गई इक्वेशन का ग्राफ बनाएं. फॉर t इज इक्वल टू 0 इन 2016 में जो टाइम था वो 0 टू t इज इक्वल टू 9 इन 2025. हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं. पहले सॉल्यूशन. हमारे पास फंक्शन है s इज इक्वल टू 1000 e raised to power minus t. t is equal to 0 to 9. फर्स्ट कॉलम में हमने ईयर्स को शो किया है, सेकंड में टाइम, थर्ड में स्टूडेंट को. ईयर्स के हैं 2016 से 2025 तक हैं और टाइम क्या होगा 2016 में टाइम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हम t की वैल्यूज़ को इस फंक्शन में पुट करेंगे वन बाय वन. जब हमने t 0 पुट किया तो 1000 e रेज टू पावर 0 समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1. 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ही आएगा. 1000. नेक्स्ट हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं. कैलकुलेटर यूज़ करें. 1000 शिफ्ट ln वाला बटन प्रेस करें. -1 इज इक्वल टू 367.879. तो हम राउंड ऑफ करके क्या राइट करेंगे 368. नेक्स्ट आपने बैक ले जाना है और 1 को चेंज करना है 2, क्योंकि हमने 2 पर चेक करनी है. तो क्या है 135. अब पॉइंट्स के बाद लेस देन 5 है तो हम 135 राइट करेंगे. 135. नेक्स्ट 3 इक्वलिटी प्रेस करें. 49.787. तो हम राउंड ऑफ करके क्या राइट करेंगे 50. अगर 5 या ग्रेटर देन 5 हो तो हम पॉइंट से पहले वाले डिजिट को इंक्रीज कर देते हैं. तो क्या 49 तो क्या हो गया 50. नेक्स्ट 4 इज इक्वल टू 18.3 समथिंग. तो हम क्या रहे हैं पॉइंट्स लेस देन है पॉइंट के बाद डिजिट, तो हम 18 राइट करेंगे. नेक्स्ट 5 इक्वलिटी प्रेस करें. 6.737. तो अब ग्रेटर देन 5 है तो हम राउंड ऑफ करके क्या करेंगे 7. नेक्स्ट है 6 इक्वलिटी प्रेस करें. 2.47. तो हम क्या करेंगे 2.5. नेक्स्ट 7 6 को चेंज करें 7 इक्वलिटी प्रेस करें 0.9. तो हम राउंड ऑफ करके क्या करेंगे 1. पॉइंट्स के बाद ग्रेटर देन 5 है तो हम राउंड ऑफ करके 1 पॉइंट से पहले वाले डिजिट को इंक्रीज कर देंगे. नेक्स्ट है 8
इक्वालिटी प्रेस करें 0.33 0.33। नेक्स्ट है 9। आपने कैलकुलेटर से ऐसे वैल्यूज़ फाइंड करते जाना है तो हमारी करेक्ट वैल्यूज़ आएंगी, मिस्टेक के चांसेस कम होंगे। तो 0.1। अब हम इन वैल्यूज़ को ग्राफ पर शो करते हैं। ये हमने एक्स वाई प्लेन बना लिए है। एक्स एक्सिस पर हमने टी को शो किया टाइम को, और वाई एक्सिस पर हमने स्टूडेंट को शो किया है। और टाइम क्या था 0 से 1 से या 0 से 9, तो 0 1 2 3 अप टू 9 लिए हमने। और यहाँ हमने हमारी ग्रेटर वैल्यू लार्ज वैल्यू थी 1000, तो हमने क्या 100 का गैप लिया, 100 200 300 अप टू 1000। अब देखिए 0 पर हमारे वैल्यूज़ क्या आई हैं 1000, तो 0 पर 1000 है, 1 पर 368 है, 2 पर 135 है, लेस होते जा रहे हैं। डीके मीन कम होना है। तो देखें अब स्टूडेंट कम हो रहे हैं। 3 पर 50, 4 पर 18, 5 पर 7, 6 पर 2 05, 7 पर 1, 8 पर 0.33 और 9 पर 1 स्टूडेंट। अब देखें टाइम क्या है 0 था और स्टूडेंट कितने 1000, तो ये हमने यहाँ पर एक निशान लगा लेना है 1000 पर। नेक्स्ट है 1, टाइम 1 और स्टूडेंट 368। 368 कहाँ 350, 300 और 400 के बिटवीन 350, और 350 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 368 आ जाएगा ये पॉइंट्स। फिर हमने 2 पर चेक किया, 2 पर 135, 135 100 और 200 के बिटवीन 150, 150 से थोड़ा सा नीचे आए तो 135 बनता है। तो ये हमने पॉइंट्स लगा लिए। 3 पर 50, 50 का 0 और 100 के बिटवीन 50, तो ये हमने 50 पर निशान लगा लिया। इसी तरह आते आते 4 पर 18, 4 पर 18, 5 पर 7, 6 पर 2.5, 7 पर 1 थोड़ा सा ऊपर, और 8 पर 0.33, 9 पर 0.5। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, कर्व की शेप बनाएंगे। इस तरह आपने कर्व की शेप बना लेनी है। पहले लेड पेंसिल से बनाना ताकि अगर मिस्टेक हुई तो हम रेस कर सकते हैं। ये कर्व की शेप बन गई, और कोशिश ये करनी कि ये इस लाइन से नीचे ना जाए, लाइन के ऊपर ऊपर ही हमारा ग्राफ बने। बाद में आपने पेन या बायरो जो भी आप यूज़ करते हैं उसकी मदद से इसे अगेन हाईलाइट कर लेना है, और फिर इस तरह कर इन पॉइंट्स को भी ऐसे ज्वाइन कर लेना है। पार्ट बी में उसने कहा है फ्रॉम द ग्राफ से एस्टिमेट अंदाज़ा लगाएं द स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन 2019 में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगाएं, एंड इन 2019 में और 2023 में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगाएं। अब हमने यहाँ टेबल में शो किया होगा 2019 में टाइम क्या था 3 और स्टूडेंट कितने थे 50, तो हम यहाँ से देखकर राइट करेंगे। और 2023 में उसने कहा है तो टाइम क्या था 7 और स्टूडेंट कितने 1। हमने बस जो टेबल बनाया है वहाँ से देखकर यहाँ राइट करें। इन 2019 टाइम 3, S फॉर स्टूडेंट
50 student. In 2023, T is equal to 7 student, S is equal to 1 student. अब देखें स्टूडेंट क्या हो रहा है, डिके हो रहे हैं. डिके मीन कम होना. इस तरह हम ग्राफ और स्टूडेंट की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, एस्टीमेट लगा सकते हैं. तो बस यही हमने शो करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन. फंक्शन क्या है, डिमांड का फंक्शन और सप्लाई का फंक्शन हमें गिवन है. फॉर द प्रोडक्ट, फॉर अ प्रोडक्ट आर गिवन बाय द इक्वेशंस. Price of demand is equal to 400 minus 5Q. Price of supply is equal to 3Q plus 24. Plot the graph. ग्राफ बनाए of each function ever the interval Q is equal to 0 to Q is equal to 300. अब हमें यहाँ इंटरवल गिवन है 0 से 300. Solution. प्राइस ऑफ डिमांड इज इक्वल टू दिस एंड प्राइस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू दिस. ये हमें दो फंक्शन गिवन है क्योंकि हमें क्वांटिटी उसने बता दी 0 से 300. तो हमने फर्स्ट कॉलम को हमने क्यू का नाम दिया और सेकंड को हमने प्राइस ऑफ डिमांड और थर्ड को हमने प्राइस ऑफ सप्लाई. तो क्या है, हम लेते हैं 0, 100, 200, 300. तो जब हम प्राइस ऑफ डिमांड वाले फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो क्या है 400. प्राइस ऑफ सप्लाई वाले फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 24. कैलकुलेटर यूज़ करें. 400 माइनस 5 इंटू 100 इज इक्वल टू -100. जब हमने 100 पुट किया फंक्शन में तो वैल्यू क्या आई है -100. नेक्स्ट 200 पुट करें, बैक आए, 1 को चेंज करें, बस 0 रहने दें, 1 को चेंज करें, 200 इक्वलिटी प्रेस करें, -600 -600. अब 2 को फिर चेंज करें और 3 राइट कर लें. 300 इज इक्वल टू -1100. अब इस फंक्शन पर हम वैल्यू पुट करते हैं. जब हमने यहाँ पर 100 पुट किया क्यू की रिप्लेसमेंट में तो 300 में 24 प्लस किए 324. ये तो विदाउट कैलकुलेटर भी हम कर सकते हैं. अब यहाँ पर 200 पुट किया, 2 3 जार 6, 600 और 424 ऐड किए 624. 300 पुट किया, 3 3 जार 9, 900 में 24 ऐड किए 924. अब इन वैल्यूज़ को ग्राफ पर शो करते हैं. पहले हम डिमांड को शो करेंगे और फिर सप्लाई को. ये हमने एक्स वाई प्लेन बना लिए हैं. एक्स एक्सिस पर हम टी को शो करेंगे, टाइम को, और यहाँ पर प्राइस को. तो टाइम हमारे पास क्या था 100, 0, 100, 200, 300. प्राइस ऑफ डिमांड जब हमने 0 पुट किया तो वैल्यू क्या आई है 400. तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे. फिर 100 पुट किया तो वैल्यू आई -100. तो -100 का नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ नीचे की तरफ जाएंगे. 0 और -200 के बिटवीन -100 बनता है. तो 1 पर हमारे 100 पर क्या है -100. ये पॉइंट्स
अब 200 पर जब हमने 200 डिमांड वाले फंक्शन में पुट किया तो वैल्यू आई है -600। तो आपने इस स्केल की मदद से ऐसे 600 पर निशान लगाना। ये क्या है -600। फिर हमने 300 पुट किया तो वैल्यू आई है -1100। 11 कहाँ -1000 और -12 के बिटवीन। तो आपने ऐसे रखना है स्केल और यहाँ पर निशान लगाना। ये क्या है -1100। अब इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर लेना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। ये हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है। और फंक्शन क्या था, लीनियर था। लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है और ये प्राइस ऑफ डिमांड। अब हम प्राइस ऑफ सप्लाई वाले फंक्शन को शो करते हैं। जब हमने ज़ीरो पुट किया तो वैल्यू आई है 24। तो ज़ीरो से थोड़ा सा ऊपर 24 एक पॉइंट्स ये। नेक्स्ट हमने 100 पुट किया तो वैल्यू आई है 324। 100 पुट किया तो वैल्यू 324। 324 200 और 400 के बिटवीन 300। 300 से थोड़ा सा ऊपर 324 आता है, यहाँ पॉइंट्स लगाए। फिर हमने 200 पुट किया तो वैल्यू आई है 624। तो ये 200 आपने स्केल से ऐसे सीधा स्केल रखना है और निशान लगा लेना है। ये 624, 600 से थोड़ा सा ऊपर 624। फिर हमने 300 पुट किया तो वैल्यू आई है -924। तो ये 300 और ये 924। 8 और 1000 के बिटवीन 900। 900 से थोड़ा सा ऊपर 924। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। एक पॉइंट ये और ये कौन सा फंक्शन था, प्राइस ऑफ सप्लाई। इस तरह हम ग्राफ बनाते हैं। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह गाइडनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।